हे गाइस, वेलकम टू चैनल यूपी ट्रिपल एस सी का अड्डा। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल के बारे में। और जो यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल के एस्पिरेंट हैं उनके लिए एक रिलीफ की न्यूज़ है। उन सभी के लिए जो क्वेश्चंस में हमें ऑब्जेक्शन हमने दिया था उसमें आयोग ने नहीं माना था, और जो वाकई में उन क्वेश्चनों को आंसर जो है वो चेंज होने थे। ठीक है, तो जो भी यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल के एस्पिरेंट है वो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी आपके कोई डाउट हो या कोई आपको बात कहनी है तो प्लीज़ मर्यादा में रह के कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। ठीक है, तो मुद्दा है कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स पे। ठीक है, लगभग आंसर की आने के बाद 7-8 क्वेश्चनों पे जो था ऑब्जेक्शन हुआ था। हालांकि वो सब पे नहीं हो सकता क्योंकि आयोग भी है, एक्सपर्ट बैठे होते हैं और उसके बाद ही आंसर की रिलीज़ होती हैं। बाकी ऑब्जेक्शन आप देते हैं, उसके बाद वो लोग फिर से उस पर विचार करते हैं। अगर कोई करेक्शन करने लायक होता है तो उस पर करेक्शन भी किया जाता है। ठीक है, बट ऐसा हुआ है, ये एक अकेली परीक्षा नहीं है, इससे पहले भी बहुत सी परीक्षाएं ऐसी हुई हैं कि आंसर जो है वो आयोग की तरफ से गलत दिया गया, या जो भी एजेंसी पेपर कंडक्ट करा रही है तो वो आंसर ऑब्जेक्शन के बाद भी चेंज नहीं होता है, बट वो एक्चुअल में होता गलत है। जैसा ही अभी हमारे यहाँ एक क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा उछल रहा है उज्ज्वला वाला, और शायद एक दो क्वेश्चन और हैं जो याची से अभी मैंने संपर्क साधने की कोशिश की है, बट अभी मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया है जो इसके याची हैं। हालांकि मुझे पता लग चुका है कौन है, उनसे मैंने संपर्क करने की कोशिश की है। जैसे ही उनसे संपर्क होगा तो आपको पूरी बात जो है विस्तार से बताई जाएगी कि किस किस क्वेश्चंस पे और किस तरीके से हमने क्या वकील किए हैं और कैसे उसमें कोर्ट में रिट डाली है। बट फिलहाल जो क्वेश्चंस है जिस पे ज़्यादा मतलब बवाल मच रहा है हर जगह, उज्ज्वला वाला। ठीक है, तो हमने सबने ये देखा था कि उज्ज्वला का क्वेश्चन था, उसमें ये क्वेश्चन था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए एक योजना है जो सरकार ने बनाई है, वो कौन सी है? तो उज्ज्वला योजना है, मतलब बोलने में या फिर हिंदी लिखने में उज्ज्वला एक ही है। ठीक, क्लियर। अब ऑप्शन थे उसमें, उज्ज्वला एक उस्ताद था और एक आजीविका मिशन था ऐसे करके, और लास्ट चौथा वाला ऑप्शन था नन ऑफ दीज। ठीक है, तो मोस्टली बच्चों ने नन ऑफ दीज भी लगाया। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं क्योंकि डेटा तो हमारे पास है नहीं कि किसने क्या लगाया, बट जो है उसमें दो क्वेश्चन ऑप्शनों में डाउट हो गया। एक तो पहला उज्ज्वला वाला, लोगों ने उज्ज्वला भी लगाया है, और कुछ लोगों ने नन ऑफ दीज भी लगाया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी। अब लगाया क्यों, क्या प्रॉब्लम है? तो भाई साहब, एक और स्कीम है उज्ज्वला, वो है गैस सिलेंडर की, और एक स्कीम है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, यानी कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रिलेटेड जो बच्चों को मतलब बेचा जाता था और ये सब चीज़ें होती थी, उसके लिए भी उज्ज्वला योजना बनाई गई थी। तो ये दोनों योजनाएं बोलने में सेम है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन इनका दोनों को उज्ज्वला ही बोला जाएगा। अगर मैं बोलूँ तो उज्ज्वला ही बोलूँगा दोनों ही स्कीम को, चाहे आप बोल के देख लीजिए, आपके उसमें भी कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो भी जो वर्तनी है, ठीक है, स्पेलिंग है, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं स्पेलिंग और हिंदी में बोलते हैं बर्तनी, तो दोनों की बर्तनी सेम ही लिखी जाएगी उज्ज्वला, क्योंकि उज्ज्वला है वो। बट जो डिफ्रेंशिएट करेंगे, हम देख के समझेंगे कि यार ये वाली कौन सी योजना है और ये वाली कौन सी योजना है, अगर हमें डिटेल ना दी गई हो तो। ठीक है, तो क्या करेंगे, इंग्लिश में उसमें डिफरेंस है स्पेलिंग में, यानी कि उसकी वर्तनी में डिफरेंस है। हिंदी में तो सेम वर्तनी होगी उज्ज्वला दोनों की, लेकिन इंग्लिश में एक डिफरेंस है, यू डबल जे ए। ठीक है, डबल जे के बाद जब ए आएगा तब क्या होगा, वो कौन सी योजना होगी, वो होगी ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाली। और जो क्वेश्चन पेपर यानी कि क्वेश्चन बुकलेट में दी है, जे के बाद ए नहीं है, सीधे डब्ल्यू है, यानी कि वो जो योजना दे रखी है वो दे रखी है स्पेलिंग किसकी, गैस सिलेंडर वाले की। तो भाई साहब, जब उज्ज्वला गैस सिलेंडर वाली हो गई, उस्ताद है नहीं, वो माइनॉरिटी से है, आजीवन है नहीं, तो ऑप्शन कौन सा होगा, नन ऑफ डीज। ठीक है, जिनको 1.25 मार्क्स पहले मिल चुके थे, अब उनको थोड़ा सा बेचैनी हो रही है क्योंकि उनके वो घटेंगे अब मार्क्स, तो वो लोग अपना अपना तर्क दे रहे हैं। लेकिन ये एक्चुअल में 99% मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसमें 1.25 मार्क्स जिनके अभी कम हुए हैं, जिन्होंने अटैम्प्ट किया है और डी लगाया है, उनके ये 99% बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग जब हम उस योजना को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इंग्लिश में ही करेंगे। अब कुछ लोग आगे ये बोल रहे हैं कि हिंदी में
जब उस पर विवाद होता है तब इंग्लिश में जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है, कोई सा भी क्वेश्चन हो, चाहे यूपीएससी का पेपर हो, चाहे एसएससी का पेपर हो, चाहे फिर किसी स्टेट का पेपर हो, वो पेपर अगर क्वेश्चन पे अगर कोई डाउट हो जाता है या फिर विवाद होता है तो इंग्लिश का वर्जन उसका चेक किया जाता है। तो भाई साहब हिंदी में दोनों ही योजना सेम लिखी जाएंगी, सेम बर्तनी है, कुछ भी फर्क नहीं है, न मात्रा का ना शब्द का, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट कहाँ से होगी? डिफ्रेंशिएट होगी वो इंग्लिश वाले से ही। अब क्वेश्चन में विवाद है तो इंग्लिश को ही देखा जाएगा, और इंग्लिश में वो गैस सिलेंडर वाली योजना दे रखी है, तो इसलिए वो आंसर जो होगा वो नन ऑफ दीज ही होगा 100%। अब 100% आंसर उसका वही है, ठीक है। 1% मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हो सकता है कि ना माने, ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि आयोग जो कह देता है वो एट द एंड मोस्टली वही होता है कोर्ट में भी। बट 99% ये चांसेस हैं, क्योंकि इसलिए चांसेस बन रहे हैं, जो अभी 69,000 वैकेंसी आई थी टीचर्स की, उसमें क्या हुआ था, एक क्वेश्चन में ऐसे ही डाउट था, तो वो क्वेश्चन का आंसर चेंज हो गया, यानी कि जो याची थे उन्होंने जो आंसर लगाया था और जो आयोग का था, आयोग वाला गलत माना गया कोर्ट में, और जिन्होंने वो क्वेश्चंस का आंसर लगाया था तो उनको सबको मार्क्स दिए गए। अभी रिसेंट का ये डिसीजन है। तो गाइस जिनके भी ये 1.25 मार्क्स कम हो रहे थे, तो वो आप सोच लें कि उनके ये बढ़ने वाले हैं, और जिनके बढ़ गए थे उनके कम होने वाले हैं। तो काफ़ी बड़ा उलटफेर ये होने वाला है, ठीक है। बाकी मेरी जो है याची से बात जैसी संपर्क बनता है तो मैं उनसे पता करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो इसमें 1-2 और भी हैं जिसमें डाउट है और बहस होना चाहिए उन चीज़ों पे, ठीक है। जैसे मैंने पिछले अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको दिखाया था, जो कन्या विद्याधन वाला था, आयोग का क्वेश्चन पूछा ही हुआ है, 2015 या 16 का क्वेश्चन है ये, आयोग ने पूछा था। उसमें क्वेश्चन में बाकायदा 12th ही लिखा है, लेकिन जो लेखपाल में आया उसमें हाई स्कूल 10th लिखा था, ठीक है। तो उस वजह से वो क्वेश्चन बहुत से लोगों ने स्किप भी किया होगा, बहुत से लोगों ने गलत भी किया होगा, क्योंकि 10th की कोई ऐसी स्कीम कन्या विद्याधन की नहीं है। पहली बात तो ये कन्या विद्याधन खत्म हो चुकी है, ठीक है, अब इसके नाम कुछ और हो गया है, लेकिन कन्या विद्याधन खत्म हो चुकी है, ये अब कन्या विद्याधन नहीं मिल रहा है। तो ये जब पहले की स्कीम थी वो खत्म भी हो चुकी है, और दूसरा 10th वालों को नहीं मिलती थी, 12th वाले ही लड़कियों को ही ये मिलती थी। तो इस पे भी मतलब ऑब्जेक्शन है। बहरहाल जो भी हो, आयोग का फैसला तो लास्ट होता ही है। अब कोर्ट में है तो जब बात कोर्ट में आ गई है तो फिर दिल की बातें सारी कह ही दी जाएँ, और बात विवाद इस पर होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि एक नंबर से बच्चा जो है बहुत संघर्ष करता है। एक नंबर से बच्चा हज़ारों बच्चों को पीछे कर देगा, और एक नंबर से हज़ारों बच्चों को आगे, कोई बच्चा आगे वाला पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो सिलेक्शन जो है वो यहीं रुकने वाला है आपका एक नंबर से। तो संघर्ष करते रहिए, ठीक है। और जो भी तर्क है, ठीक है, वो मैंने वैलिड तर्क बताए, लॉजिकल तर्क बताए, क्योंकि अगर आप कोई भी ये कहता है कि वो एफएम होगा, एफएम तो नहीं होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये भी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे कह रहे हैं कि ये एफएम होगा। एफएम नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ऑप्शन इसका नन ऑफ दिस होगा। या तो ऑप्शन में दिक्कत होती, ऑप्शन दे रखा उन्होंने, जब 3 योजनाएं में से नहीं है तो चौथा कौन सा होगा? नन ऑफ दिस, वो सही होगा, ठीक है। तो जिन्होंने डी वाला ऑप्शन लगाया है उन्हीं के मार्क्स बढ़ेंगे 1.25, ठीक है, और किसी के नहीं बढ़ेंगे। कोई सोचता हो कि एफएम होगा तो सबको मिलेंगे, सबको नहीं मिलने वाले। हाँ, कन्या विद्याधन वाले में सबको मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन रॉन्ग है, क्वेश्चन रॉन्गली फ्रेम्ड है, ठीक है, तो उसमें मिल सकते हैं, ठीक। बाकी देखते हैं कोर्ट में केस जब आ गया है तो अब क्या रहता है, क्या होता है। बाकी जनवरी में सुनने में आ रहा था कि डीबी का अब रिजल्ट आएगा। बहरहाल वो धीरे धीरे अब खिसक रहा है। एसटीएफ पहले रिपोर्ट देगी, उसके बाद आयोग जो है उस पर काम करेगा। वो अभी काम रुका हुआ है आयोग की तरफ से, ठीक है। तो लेखपाल के लिए इतना ही, जो एक अच्छी न्यूज़ है। बाकी हमारे साथ जुड़े रहें। जो हमारा टेलीग्राम पर चैनल है UPSSC का अड्डा, वहाँ डेली आपको अच्छे क्वेश्चंस MCQ के रूप में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो आपकी आगामी परीक्षा है, जूनियर असिस्टेंट 2012 या फिर वीडियो 2018 री एग्ज़ाम, या फिर ASC ग्रुप C का जो पेपर होने वाले हैं, चाहे स्टेनो हो या फिर कोई सा भी पेपर हो, GS जिसमें भी आती है, चाहे CGL का हो, तो वो कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं MCQ में, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और जो आपने पढ़ रखा है वो रिवाइज भी हो सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।